सैलरी बढ़ती गई, खर्चे भी बढ़ते गए, इसलिए अभी तक कोई सेविंग नहीं कर पाए। देश में अधिकतर लोगों का यही बहाना होता है। इसी बहाने में साल दर साल बीत जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा कहेंगे कि अगले साल सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी तब सेविंग करेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं पाता। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। यकीन मानिए, जो लोग ये रटते हैं कि सैलरी बढ़ने के बाद कुछ पैसे बचाएंगे, वो कभी नहीं बचा पाते, क्योंकि बचत के लिए सैलरी बढ़ोतरी, सैलरी इंक्रीज का इंतजार कभी खत्म नहीं होता है। अगर आप चाहें तो जितनी सैलरी है उसी में से बचत कर सकते हैं। इसके लिए केवल इच्छा शक्ति और बेहतर प्लान की जरूरत होती है। आज हम आपको बचत कैसे और कितना करें इस बारे में विस्तार से बताएंगे। 20,000 रुपये सैलरी वालों के लिए ये फॉर्मूला, अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये महीने भी है तो आप इसमें से भी बचत कर सकते हैं। फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले सैलरी आते ही सेविंग के लिए निर्धारित राशि को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अगर दूसरा अकाउंट नहीं है तो फिर तय कर लें कि बचत के लिए जो राशि निर्धारित है उसे हरगिज हाथ नहीं लगाएंगे। अगर आप बचत को लेकर गंभीर नहीं हैं तो शुरुआत में केवल अपनी सैलरी का 10% हिस्सा बचाएं, यानी शुरुआती 6 महीने तक 2,000 रुपये महीने बचाएं। वहीं आज के दौर में अधिकतर लोगों की सैलरी 50,000 रुपये के आसपास होती है। अगर आपकी भी सैलरी 50,000 रुपये के आसपास है तो जान लीजिए आपको हर माह कितना पैसा बचाना चाहिए और उसे कहां निवेश करें, ताकि भविष्य में वो बड़ा फंड बन सके और मुसीबत में काम आए। अगर आप शादीशुदा हैं और 2 बच्चे हैं तो भी आप 5,000 रुपये सैलरी में से बचत कर सकते हैं। सामान्य तौर पर प्राइवेट जॉब करने वालों को हर महीने अपनी सैलरी में से करीब 30% राशि बचानी चाहिए। नियम कहता है कि 15,000 रुपये हर महीने बचना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीने है और आप हर महीने उसमें से 15,000 रुपये नहीं बचा रहे हैं तो फिर निवेश के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बारे में आपको तुरंत सोचने की जरूरत है। शुरुआती में 10% राशि बचाएं। अगर आप बचत की शुरुआत कर रहे हैं तो 10% से आगाज करें, लेकिन हर 6 महीने में उसे बढ़ाते रहे जब तक 30% मंथली बचत तक नहीं पहुंच जाएं। शुरुआत में आपको काफी दिक्कतें होंगी, खर्चे पूरे नहीं होंगे क्योंकि पहले से पूरी सैलरी खर्च करने की आदत जो पड़ी है, लेकिन 6 महीने में खुद आप अपनी आदत बदल सकते हैं। सबसे पहले खर्चों की लिस्ट बनाएं। उसमें जो जरूरी है उसे पहले जगह दें। उसके बाद उन खर्चों पर विचार करें जिन पर कैंची चला सकते हैं, यानी कटौती कर सकते हैं। अगर महीने में 4 बार बाहर खाने की आदत है तो उसे महीने में 2 बार कर दें। इसके अलावा फालतू खर्चों की एक लिस्ट बनाएं जिसे आप हर महीने बेवजह खर्च करते हैं। यकीन मानिए, हर आदमी अपनी सैलरी का करीब 10% हिस्सा फिजूल में खर्च कर देता है। इसके अलावा ऑनलाइन के इस दौर में अगर क्रेडिट कार्ड रखते हैं, उसके इस्तेमाल पर लगाम लगाएं। अगर बहुत सारा क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं तो कुछ को तुरंत बंद करवा दें। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग से बचें। जब भी बाहर खरीदारी के लिए जाएं तो घर से लिस्ट बनाकर जरूर निकलें। एक बात और याद रखें, सैलरी मिलते ही चीजों को ऑफर के चक्कर में या बेवजह न खरीदें जो आपके इस्तेमाल का न हो। इस तरीके से आप हर महीने अपनी सैलरी का 30% हिस्सा बचा सकते हैं। सही जगह पर बचत राशि को निवेश की जरूरत बता दें। इस फॉर्मूले से 50,000 रुपये तनख्वाह वाले लोग सालाना 1.80 लाख रुपए बचा सकता है। जब हर महीने 15,000 रुपये बचाएं तो उसमें से 5,000 रुपये इमरजेंसी फंड के तौर पर रखें। 5 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी बचे 5,000 रुपये रेकरिंग डिपॉजिट या फिर गोल्ड बॉन्ड में लगा सकते हैं। जब जब सैलरी बढ़े तो फिर निवेश की राशि को भी उसी हिसाब से बढ़ाते रहें। अगर आप इस फॉर्मूले से 10 साल तक बचत और निवेश करते रहें तो फिर आपको भविष्य में आर्थिक संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। मुसीबत में भी यह फंड बड़ा सहारा होगा।